अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 का ए पार्ट। हमने यहाँ पर सारे पार्ट किए हुए हैं, ए बी सी डी चारों। पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में जो फंक्शन दिया है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पर देखिए आप एफ एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म से 0 2 6 7 है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग 3 वेरिएबल मैप्स, के मैप्स। ठीक है, तो 3 वेरिएबल है, यहाँ पर ये मिन टर्म्स दी हुई है, तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल का के मैप बनाया है। तो इसमें इस के मैप में 2 to the power 3 मतलब टोटल 8 सेल्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 सेल्स हैं। और इनकी नंबरिंग कैसे दी जाएगी, देखिए इधर एक्स वेरिएबल है जो आपकी एमएसबी है, वो हमने इस तरह से वर्टिकल लिया, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो आपके वेरिएबल्स हैं वो वाई और जेड लिए, वाई और जेड लिया है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इस रो में 0 है, इस रो में 1 है, और वाई और जेड की वैल्यू, बिकॉज ये 2 वेरिएबल है तो इनकी वैल्यू हो सकती है या तो 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर ना इस तरह से रूल होता है कि ये 0 1 2 एंड 3 इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है के मैप की, ये याद रखना। इस बात से कंफ्यूज मत होना कि 0 1 2 3 क्यों नहीं लिखा है। यहाँ पर हम लिखते हैं 0 1 2, एक सेल छोड़ के 2 और फिर वापस 3 लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जब 0 0 0 मतलब 0 0 0 1 मतलब 1 0 1 1 मतलब 3, मतलब ये वाली सेल 3 वाली मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। 0 1 0 मतलब ये 2 मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो सेल जिस मिन टर्म को रिप्रेजेंट करती है हमने उसे बहुत स्मॉल में यहाँ पर लिखा है कि ये 0 1 3 2। ठीक है, ये वाली जो मिन टर्म रिप्रेजेंट होगी, ये वाली सेल रिप्रेजेंट करेगी 4, ये वाली 5 मिन टर्म को, ये वाली 7th मिन टर्म को, और ये वाली 6th मिन टर्म को। देखिए 1 6th मिन टर्म के, ये देखिए इधर से रो है आपकी 1 और आपका जो कॉलम आ रहा है 1 1 0। तो 1 1 0 मतलब बाइनरी में किससे रिप्रेजेंट होता है, 6 से, इसलिए ये 6 वाली मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हमारे फंक्शन में कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं, 0 2 6 एंड 7। तो हमने 0 में 1 लिख दिया है, ये मिन टर्म्स की वैल्यू 1 है, तो 0 में 1 लिख दिया है, 2 वाली सेल में भी 1 लिख दिया है, 6 वाली सेल में भी 1 लिख दिया है, और 7 वाली सेल में भी 1 लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब आपने फंक्शन लेना है, फंक्शन जितने भी वेरिएबल का हो उसके हिसाब से आपको के मैप बनाना है। ये हमने के मैप बनाया है 8 सेल्स का। फिर उसके बाद उनकी नंबरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी नंबरिंग कर देनी है, और जो मिन टर्म्स होंगी उन मिन टर्म्स में 1 एंटर कर देना है, और बची हुई में हमें कुछ नहीं एंटर करना है, मतलब वहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अब इन 1 का हमें ग्रुप बनाना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप 8 का बन सकता है, तो 8 का तभी बनेगा जब सारी मिन टर्म्स 1 हो। तो सारी मिन टर्म्स तो है ही 1 नहीं, 1 नहीं है, सिर्फ 4 ही मिन टर्म्स 1 है। अब उसके बाद हम 4 की ग्रुपिंग देखते हैं, 8 की ग्रुपिंग हो नहीं रही है, फिर 4 की ग्रुपिंग देखते हैं। अब 4 की भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, 4 की ग्रुपिंग तब होती है जब ये 4 ऐसे ब्लॉक में 1 हो, इन चारों में हो, या इन चारों में हो, या इन चारों में हो, या इसको अगर हम फोल्ड करें तो 0 4 2 6 में भी 1 1 हो तो भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर 4 के बाद हम 2 की ग्रुपिंग पे आते हैं। तो 2 की ग्रुपिंग में देखिए ये दोनों 1 की ग्रुप हो रहा है एक, ठीक है, फिर इन दोनों 1 का भी ग्रुप हो रहा है, लेकिन हम ये वाला ग्रुपिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों 1 की ग्रुप कर देते हैं तो ये 1 अकेला रह जा रहा है, और इस 1 का अगर हम फोल्ड करते हैं, मतलब ये 0 और 2 को पास में लाते हैं इस तरह से फोल्ड करके, तो इस 0 सेल का ग्रुप बन रहा है 2 के साथ। तो मतलब ये वाला 1 आपको इसके साथ इंक्लूड करने पर आपके सारे 1 इंक्लूड हो रहे हैं, और कितने आपके कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स बने, 2। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप 2 बना भी देते उसके बाद आपका ये 1 बच जाता है ना, इसलिए आपको यहाँ पे ये वाला प्राइम इंप्लीकेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो हमारे 2 प्राइम इंप्लीकेंट बने हैं जिनके अंदर हमने 2 2 की पेयर बनाई है ना, तो अब इसका आंसर कैसे लिखना, तो f इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 2 ग्रुप बने हैं उस ग्रुप में ये 1 आया है, तो 1 x के लिए आया है, तो जहाँ पर भी 1 हो वहाँ पर उस वेरिएबल को सीधे लिख देना है, मतलब 1 है तो x लिखना है, अगर 0 है तो x डैश लिखना है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो आप x लिख दें, और इन दोनों में कॉमन ऊपर जाए तो कौन सा वेरिएबल कॉमन है, देखिए यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 1 0 है, मतलब z की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, मतलब z एंड z डैश है, और y की वैल्यू दोनों जगह सेम है, 1 है ना। तो जो सेम होगी वो वाली वैल्यू हमें लिखनी है, तो सेम वैल्यू कौन सी है, y की, तो ये हो जाएगा x y। ये वाला जो प्राइम इंप्लीकेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब प्लस करके हम ये दूसरे प्राइम इंप्लीकेंट की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो मैंने अभी बोला हम x डैश लिखेंगे, अब हम इन दोनों में ऊपर जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू देखिए 0 0 है और 1 0 है ना, मतलब y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, मतलब किस वेरिएबल की वैल्यू सेम है, z की इन दोनों सेल में वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर z डैश लेंगे। 0 जब भी वैल्यू होगी तो उसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे, तो ये z डैश आया, और हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, मतलब y और y कॉम्प्लीमेंट दोनों है, इसलिए y को छोड़ देंगे। तो हमारा जो फंक्शन आया वो कहीं के बराबर आया, ये जो आपका फंक्शन आया, तो ये आपका फंक्शन हो गया एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड डैश। ठीक है, अब हम बी वाला करते हैं।
अब बी में जो फंक्शन दिया है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है और इसकी मिन टर्म्स है 0, 2, 3, 4, 6। तो अब यहाँ पर अभी ऊपर जो सम समझाया उसमें मैंने पूरी सेल्स आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो जहाँ पर 0, 2, 3, 4 एंड 6 पर हमने 1 एंटर कर दिया है। देखिए रेड कलर से मैंने सब दूर 1 एंटर कर दिया है। अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ग्रुपिंग होगी। 8 की तो ग्रुपिंग हो नहीं रही है तो उसे छोड़ ही देंगे। उसके बाद आप 4 की ग्रुपिंग करेंगे। 4 की ग्रुपिंग में देखिए ये दोनों एंड्स को एक पेपर फोल्ड करते हैं ना, वैसे पेपर फोल्ड करके अगर पास में लाएंगे तो 0, 0, 4 और 2 और 6 सेल एक स्क्वायर बनाएंगे, मतलब ये 4 की ग्रुपिंग हो सकती है। देखिए ये 2 और ये 2, तो ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। अब 4 की ग्रुपिंग करने पर आपके ये 4 1 तो कवर हो गए हैं। अब कौन सा 1 बच गया है? ये थर्ड सेल में जो 1 है ना वो बच गया है। तो उसका ग्रुप हम बनाएंगे थर्ड और सेकंड सेल में जो है इन दोनों की 2 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्राइम इम्प्लीकेंट बने, एक बना 4 की पेयर वाला और एक बना 2 की पेयर वाला। तो आपका एफ हो जाएगा। जब 3 वेरिएबल के मैप में अगर 4 की ग्रुपिंग होती है तो एक ही वेरिएबल उसके आंसर में आता है। एक ही वेरिएबल क्यों उसके आंसर में आता है? देखिए ये जो देखिए ये दोनों रोज आ रही हैं, तो दोनों रोज में एक्स की वैल्यू 0 और 1 दोनों है, मतलब एक्स डैश भी है और एक्स भी है, तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, मतलब y डैश भी है और y भी है, तो इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन z की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, जो सेम वैल्यू है वो देखना है। तो हमें z की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर z कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो ये जो आपका 4 की पेयर हुई है उसका आंसर z कॉम्प्लीमेंट आया। अब ये 2 की पेयर बची है, इसका आंसर देखते हैं। 2 की पेयर मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, मतलब x डैश आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 1 है, दोनों सेल में y की वैल्यू 1 है, तो y ले लेंगे। और z की वैल्यू 1 और 0 है, तो मतलब z और z कॉम्प्लीमेंट दोनों है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो आपके f की वैल्यू क्या आई? z कॉम्प्लीमेंट प्लस x डैश y। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में देखिए यहाँ पर वैसा ही सेम फंक्शन दिया है। मीन टर्म्स है 0, 1, 2, 3, 7। आपने एंटर कर दिया 0 में, 1 में, 2 में, 3 में और 7 में। अब यहाँ पर फिर 4 की पेयर बनेगी, तो 4 की पेयर यहाँ पर स्क्वायर में नहीं बनेगी। अब यहाँ पर देखिए एक ही रो में देखो चारों जगह 1 आ रहे हैं, तो आप ये 4 की ग्रुपिंग करेंगे, एक ग्रुप ऐसे बनेगा। और उसके बाद ये 1 बचता है, इस 1 के लिए अब ये वाला 1 लेंगे और इन दोनों की 2 की पेयर होगी, 2 की ग्रुपिंग होगी यहाँ पर, और यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग होगी। तो आपका एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब 4 की ग्रुपिंग होती है और तो 3 वेरिएबल हो तो आंसर में एक ही वेरिएबल आता है। तो इस ग्रुप के लिए क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पर वाई जेड के सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, तो ये तो खत्म हो जाएगा। देखिए ये क्या हुआ? वाई डैश जेड डैश, ये हुआ वाई डैश जेड, ये वाई जेड और ये वाई जेड डैश, तो चारों खत्म हो जाते हैं। तो सिर्फ ये जो एक्स की वैल्यू आती है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, इसलिए हम इसे एक्स डैश लेंगे। ये जो आपकी 4 की ग्रुपिंग हुई ना उसका वैल्यू आया है एक्स डैश प्लस। अब ये 2 की ग्रुपिंग है, इस 2 की ग्रुपिंग में यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1 दोनों है, मतलब x डैश भी है और x भी है, तो ये छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये दोनों 1 1 है, मतलब y और z, इस प्राइम इम्प्लीकेंट की वैल्यू आएगी y z। तो आपका फंक्शन क्या हो गया? x डैश प्लस y z। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन 3 वेरिएबल का, इसमें मिन टर्म है 3, 5, 6, 7। तो आप थर्ड सेल में 1 भर दें, 5 में 1 एंटर कर दें, 7 में और 6 में। ठीक है, अब आपने एंटर कर दिया। अब आप देखिए आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे। इन 2 1 की आप एक बनाएंगे 2 की पेयर। ठीक है, अब ये 1 इसके साथ पेयरिंग करेंगे और इस 1 की इसके साथ पेयरिंग करेंगे। यहाँ पर ये एक पेयर बनेगी और एक पेयर ऐसे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स बने आपके? 3, 1, 2 और 3। तो 3 के लिए आपको अब वैल्यू लिखनी है। तो एफ इज इक्वल टू, अब ये जो हमारा बना है 3 और 7 के कॉम्बिनेशन से जो बना है उसके अंदर एक्स नहीं आएगा क्योंकि 0 1 दोनों वैल्यू आ रही है, तो सिर्फ वाई जेड आ जाएगा। प्लस अब 5 और 7 के लिए देखिए, 5 और 7 के लिए एक्स की वैल्यू 1 आ रही, मतलब एक्स आ जाएगा। और जब हम इन दोनों में ऊपर जाएंगे तो जेड की वैल्यू 1 आ रही, तो जेड आ जाएगा। वाई की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, इसलिए वाई नहीं आएगा। प्लस अब हम तीसरा प्राइम इम्प्लीकेंट देखते हैं जो 7 और 6 से मिलकर बना है। तो 7 और 6 वाले में x की वैल्यू 1 आ रही है, तो x तो आ ही जाएगा। और जब हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू दोनों में 1 है, तो x y आ जाएगा। लेकिन z की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, मतलब z और z डैश दोनों है, इसलिए नहीं आएगा। तो y की वैल्यू आई आपकी वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा।